गुड मॉर्निंग, दिस इज रोशु। और आज के वीडियो में हम पॉलिनोमियल इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाते हैं और उसमें इसको मतलब इस चैप्टर में जितने भी आपको सम्स दिए हैं या फिर प्रॉब्लम्स दिए हैं आप उसको कौन से आइडेंटिटी से या फिर कौन से फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, उसके बारे में आज पूरा डिटेल रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको एग्जाम के टाइम पे क्विक रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ऑब्वियसली पॉलिनोमियल्स आपका क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको सिंपल इतना याद रखना है, एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स। ठीक है, और उस टर्म्स में आपके आ जाते हैं और टर्म्स हम नॉर्मल ऐसे बोल सकते हो आपकी नंबर्स अलोंग विद द वेरिएबल्स। ठीक है, अब नॉर्मल वेरिएबल्स और उसके साथ में जो नंबर्स आते हैं मैम उससे क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि टर्म्स मतलब आपका कॉम्बिनेशन हो जाता है नंबर और वेरिएबल्स का। ठीक है, तो अभी इसमें क्या आ जाता है, मैं सबसे यहाँ पे आपको सबसे पहले वेरिएबल बता देती हूँ। वेरिएबल्स को आप ले सकते हो ए से लेकर जेड तक कोई भी आ जाता है। मैक्सिमम इस लेसन में आपको एक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे टर्म्स उसके बाद में आ जाता है कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट ये आपका आ जाता है। नॉर्मल आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे अगर ये 5x हो गया, ठीक है, तो 5x में आपका ये हो जाता है कोएफिशिएंट और x हो जाता है आपका वेरिएबल। ठीक है, मतलब a से लेकर z तक कोई भी आप अगर अल्फाबेट यूज करते हो तो वो हो जाता है आपका वेरिएबल, और नंबर्स अगर साथ में आते हैं वेरिएबल्स के तो वो हो जाता है आपका कोएफिशिएंट। ठीक है, अभी टर्म्स मतलब क्या, अब टर्म्स तो कोई भी इक्वेशन में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, सो ऑन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गिव द नेम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाता है, पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो टर्म्स अगर सिंगल टर्म रहता है कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन में, अगर सिर्फ एक ही टर्म रहता है लाइक 5x अगर हो जाता है तो ये आपका टाइप हो जाएगा मोनोमियल। ठीक है, ये पहला हो जाता है। अगर आपके टू टर्म्स होते हैं लाइक 5x प्लस अगर 3 हो जाता है तो ये आपका हो जाएगा बायनोमियल। क्या हो जाता है, ये आपका दो टर्म्स अगर है तो आपका बायनोमियल हो जाता है। अगर आपका तीन टर्म्स है, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 5x² प्लस 3x प्लस 4, अगर ऐसा हो जाता है तो ये आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा, ये आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, अब अगर तीन से ज्यादा टर्म्स अगर आपके आ जाते हैं, अगर सपोज चार टर्म आ जाते हैं, तीन से ज्यादा टर्म आ जाते हैं, तो आप उससे बोलोगे दैट पॉलिनोमियल्स। मतलब क्या कि मतलब मोर देन 3 टर्म्स, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 5x³ हो जाता है, 5x² आ जाएगा, या फिर ये 3x प्लस 7। इसमें आप अगर देखोगे तो इसमें 4 टर्म्स है। ठीक है, तो आप इसे क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिपेंडिंग ऑन टर्म्स, आप उसको नाम दोगे। एक है तो मोनोमियल, दो है तो बायनोमियल, अगर तीन टर्म्स है तो आप उसको नाम दोगे ट्राइनोमियल, मोर देन 3 टर्म्स अगर है तो आप उसे डेफिनेटली बोलोगे पॉलिनोमियल्स। ये हो गया आपका टर्म्स के बारे में। ठीक है, अब नॉर्मल पॉलिनोमियल्स का ये एक है और एक बता देती हूँ कि इसमें जो इक्वेशन आते हैं उसका पावर होता है। ठीक है, पावर इन द सेंस क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ले रही हूँ 4x² प्लस 3, ठीक है, ये इक्वेशन है आपका, तो इसमें जो आपका पावर आ जाता है वेरिएबल के ऊपर का, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पावर या फिर डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं डिग्री ऊपर, उसको पावर हम नॉर्मल बोलते हैं। तो अगर उसका पावर आपका अगर सिंगल है, लाइक अगर मैं इक्वेशन ऐसा लिखती हूँ लाइक 4x प्लस 3, तो ये आपके इसका पावर आपको दिखाई दे रहेगा, कुछ भी नहीं है। इट मीन्स अगर पावर नहीं है तो वो आपका हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 4x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नंबर 3 की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलती कि 4x³ प्लस 3x प्लस 3, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसमें आपका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल।
इन शॉर्ट सिंपल ज्यादा कुछ नहीं रखना है आपको। अगर आपका हाईएस्ट डिग्री 1 होता है तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। हाईएस्ट डिग्री अगर आपका 2 हो जाता है तो वो आपका क्वाड्रेटिक हो जाता है। हाईएस्ट पावर आपका अगर डिग्री 3 है तो वो हो जाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हम उसको नाम दे देते हैं। ये अभी पॉलिनोमियल्स का हो गया। अब आपको क्या रखना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इन शॉर्ट आप ये वाला हो गया आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हो जाता है आपका रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, रूट्स मतलब क्या हो जाते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी आपका इक्वेशन हो जाता है। अगर लीनियर इक्वेशन, अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक अगर बना दूं तो ये हो जाता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जिसको आप मतलब ऑलरेडी जानते हो। ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म या फिर नॉर्मल लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में भी काम में आता है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं उस पे आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। लाइक टर्म्स हमने देखे, वेरिएबल्स देखे क्या होते हैं, कोएफिशिएंट जो नंबर्स के साथ में हो, मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर्स आते हैं वो कोएफिशिएंट हो जाते हैं। उसमें हम टर्म्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स हमने टाइप देखे, लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद में आपका पॉलिनोमियल मोर देन 3 टर्म्स। और यहाँ पे कितना, अगर डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो आपका हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाता है तो वो आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हाईएस्ट डिग्री अगर आपको 3 है तो वो क्यूबिक बन जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट उसको रूट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके नॉर्मल पॉलिनोमियल के बारे में। अब यहाँ पे बेसिक आपके आइडेंटिटीज आ जाते हैं, उसको आप सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, और कोई भी जीरोस अगर आपको पॉलिनोमियल की पूछते हैं तो आपको सिंपल जो भी इक्वेशन होता है उसका आंसर आपको इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। और नॉर्मल अगर आपको सपोज पॉलिनोमियल्स की वैल्यू अगर दी है, ठीक है, तो उस जो भी रूट सबको दिए होते हैं वो पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल के उसका आपको आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल। अभी आइडेंटिटीज कौन सी है मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ। इस चैप्टर में आपको टोटल 8 आइडेंटिटीज है। अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब बेस्ड ऑन दैट आइडेंटिटी आपको रूट्स निकालने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। शायद आप मतलब जो बाकी के आइडेंटिटीज है उससे अवेयर भी होंगे 101%। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले वाली लिख रही हूँ, a प्लस बी स्क्वायर। ये तो सभी को पता होगी, हम डैम श्योर। ये कौन सी है आपकी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 101% ये हमने बहुत बार सॉल्व किया है। नंबर 2 हो जाता है a माइनस बी स्क्वायर होल ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी तीसरी आइडेंटिटी यही से है आपको। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर बात करते हो तो ये हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये आपके बेसिक 3 फॉर्मूले ये सभी को आते हैं। अब चौथी आइडेंटिटी इसमें क्या हो जाती है, अगर आपका x प्लस ए है और दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बी है तो करना है a का क्यूब b का क्यूब, यहाँ पे 3ab अब कर लो और ब्रैकेट में आ जाता है a प्लस बी। दिस इज द आइडेंटिटी। नंबर 6 के बारे में आते हैं, लाइक a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू आ जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में भी आ जाता है आपका a माइनस